यूपी में उपचुनाव की तारीखों में फेरबदल के बाद अब बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति बदल दी है। आखिर बीजेपी की नई चुनावी रणनीति क्या है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बता दें कि यूपी उपचुनाव में सभी सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी क्षेत्रों में जनसभा करने की तैयारी में है। ऐसा बताया जा रहा है कि सीएम योगी 8 नवंबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर सकते हैं और कुल 9 जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। सीएम योगी की पहली जनसभा गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में प्रस्तावित बताई जा रही है। 9 नवंबर को योगी सीसामऊ, करहल और खैर में रैली कर सकते हैं। वहीं 11 नवंबर को कटहरी, फूलपुर और मझवा में चुनावी रैली के जरिए वोटों को संगठित करने की जनता से सीएम योगी अपील कर सकते हैं। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक में चुनाव में दमखम दिखाने के लिए पूरा उत्साह दिख रहा है और चुनावी रैलियों के जरिए बीजेपी को जिताने की ये लोग अपील करने की तैयारी में हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल अभी भी कायम है कि बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में आखिर बदलाव किया क्या है, ये भी बता देंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि उपचुनाव को लेकर दोनों दलों के प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं। एक और बीजेपी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। चुनाव जीतने में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए आला नेताओं ने कमान भी संभाल रखी है। बीजेपी की तरफ से मंत्रियों की फौज इसके लिए उतारी गई है। प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में प्रवास करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। फूलपुर में मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह, कटहरी में स्वतंत्र देव, संजय निषाद, दयाशंकर मिश्र, कुंदरकी में जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी, गाजियाबाद में सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल, खैर में लक्ष्मी नारायण चौधरी, करहल में जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, अजीत पाल, सीसामऊ में मंत्री सुरेश खन्ना, नितिन अग्रवाल चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। सीसामऊ में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की भी तैनाती की गई है। मझवा में अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल, मीरापुर में अनिल कुमार, सौमेंद्र तोमर, केपी मलिक कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। ये इस समय आपको बयानबाजी से बौखलाहट से लग रहा होगा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह ध्वस्त होगी। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके कमल खिलाएगी। और कटहल की जहां तक बात है, आप खुद ही देख रहे हैं जिस तरह का उत्साह, जोश और जुनून अभूतपूर्व रूप से दिखाई पड़ रहा है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट से हटके जो यादव समाज का भी व्यापक समर्थन हमारे प्रत्याशी को मिल रहा है, उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए घूम रहे हैं। कभी शर्मा जी की हत्या होती है, कभी किसी कठेरिया को झूठी पत्तल पे खिलाने का काम हो रहा है, कहीं हमारे यूपी पैक्सपैड के चेयरमैन, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह साग के बेटे पर हमलावर होकर के हमला होने का काम होता है। उस पर जानलेवा हमला हुआ जिसमें एफआईआर पंजीकृत हुई है। ये केवल समाजवादी पार्टी की बौखलाहट दिखाई पड़ रही है और ये हार को सामने देखते हुए ही नजर आ रही है। वहीं सत्ता पक्ष के सिपह सालारों के चुनावी चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपने सूरमाओं को चुनावी मैदान में उतार रखा है, जो विपक्ष के मंसूबों को ढेर करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। उपचुनाव चल रहा है, आपको मालूम है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। उनको जिताने की अपील करने के लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं और जनता को आह्वान करने के लिए आया हूं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसको बचा लीजिए। जब संविधान और लोकतंत्र बचा रहेगा तो देश बचा रहेगा। तमाम ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों का आरक्षण खत्म हो रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव के मैदान में हैं और हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि जैसे जैसे मैं अपने सम्मानीय यहाँ के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिला, ये चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। डेट बढ़ाई गई है, इसको लेकर क्या? डेट तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से घबरा रही है, इसलिए डेट पर डेट बढ़ा रही है। कहीं एसपी बदल रही है, तो कहीं डीएम बदल रही है, कहीं दरोगा सिपाही बदल रही है, कहीं हमारे बीएलए बदल रही है। तो चाहे जितना अदल बदल लें, लेकिन समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे 100%। उपचुनाव की जंग कौन जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि दोनों ही गठबंधनों ने इसे प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया है। लिहाजा जिस गठबंधन की भी लुटिया डूबेगी, दूसरा दल उसकी बाखियां उधेड़ने में और उसे 2027 में पटखनी देने के लिए अपनी प्लानिंग को और भी मजबूत कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।